अच्छा स्वामी जी, एक संकट ये है कि नाभि डिग गई है, नाभि खिसक गई है। इसका पता कई बार लोगों को नहीं लग पाता कि ये कई बार लोगों को लूज मोशन हो जाता है, कई बार कुछ और तरह की दिक्कतें होती हैं। सिम्टम क्या है, कैसे समझा जाए कि नाभि खिसक गई है? सिम्टम ये है जब आपका फिजिकल मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगे, अचानक भूख कम हो जाए, लीवर फंक्शन एकदम नॉर्मल है, टेस्ट सब नॉर्मल है, भूख ठीक नहीं लग रही है, गैस बन रही है, कब्ज है, कोलाइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, हाजमा ठीक नहीं है। एक अच्छे आदमी को तो अच्छी भूख कड़ाके की भूख लगनी चाहिए, जैसे मीनाक्षी जी को लगती है, और इनका 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता। हाँ, ये मुझे पता है, अच्छा खाना खाती है, सात्विक आहार में मतलब, और ज्योत्सना भी सेम, और आप भी कौन से कम है जो है खाने में, तो आप और जवान हो, खाना ही चाहिए। तो आपको यदि भूख अच्छी नहीं लग रही है, खाया हुआ हजम नहीं हो रहा है, खा करके वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपकी नाभि गड़बड़ है। खाया पिया हजम होना चाहिए, भूख कड़ाके की लगनी चाहिए, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल बात है। और यहाँ तक कि हमारे तो एक स्वामी अपरोक्षानंद जी, मैं बात बता रहा हूँ आज से 35 साल पहले की, हिमालय में थे उस समय, अब तो ऋषिकेश में नीचे आ गए हैं। तो उन्होंने तो इसके ऊपर एक पूरी किताब लिख डाली है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है या घटता है, बीपी बढ़ता है या घटता है, शुगर घटता है या बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सर्दी जुकाम बुखार होता है, उसमें भी नाभि ठीक करके, और वो सब रोग ठीक कर दिया करते। हिमालय में ना तो कोई वो दवाई देते थे और ना कोई और दूसरे उपाय, केवल और केवल नाभि ठीक करके। तो ये उत्तान पादासन, ये सेतुबंधासन, एक आसन 1 मिनट तक लगातार करना, और इससे ये तो एक महापुरुष ने जिंदगी भर जिस पर काम किया वो मैं बता रहा हूँ, और ये तो गांव के भी लोग इस बात को जानते हैं। कई बार जो है लोगों के शरीर में कहते हैं ना, जान सी नहीं है, क्या होता है, अचानक भूख गायब हो गई और खाया पिया हजम नहीं हो रहा, खाया पिया लग नहीं रहा। वो गाँव कई बार मैं बोलता हूँ ना, घने दिन हो गए बोले हुए, बोला बाबा जी छोरा घी का पिप्पा खा गया, 15 किलो पूरा घी रगड़ मारा, डोली खाली कर दी, और 1 टोपा वजन नहीं बढ़ा, ताकत नहीं आ रही। तो ये जो शरीर में पिप्पा खा गया, घी का पूरा टोपा वजन नहीं बढ़ा, वजन कम था और ताकत नहीं थी, तो ये कहाँ गया सब, खाया पिया गुड़ गोबर कर दिया। तो चलिए आज के बाद आप खाया पिया नाश नहीं करेंगे, सब गांव में पता है, जो खाए पिएंगे वो शरीर को लगेगा। अगर आपको पता है कि आपकी नाभि खिसक गई तो आज उसका पूरा सटीक समाधान स्वामी जी से आपको मिलने वाला है। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों में शरीर के जो मसल्स हैं और लिगामेंट्स, इसमें थोड़ी सी अकड़न आ जाती, थोड़ा जकड़ जाते हैं ये, और कोर भी जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ता है इस मौसम में। तो क्या स्वामी जी सुबह के वक्त ये रिस्क और ज्यादा होता है? और फिर कोर को मजबूत करने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? हाँ, सुबह ठंड होती है ना, तो मांसपेशियां अकड़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है, उनमें एनर्जी का फ्लो थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए सुबह सुबह इन समस्याओं की संभावना ज़्यादा है। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह उठ के ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क लो। सुबह सुबह उठ करके इम्यूनोगिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, न्यूट्रेला डेली एक्टिव, शिलाजीत आदि ले लो, गोधन अर्क पान, गोघृत पान, ये सब इसीलिए करवाते हैं, सुबह से एनर्जी का फ्लो एकदम परफेक्ट। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए एक और जबरदस्त है भुजंगासन, और दूसरा है ये मर्कटासन। फिर भी ये जो है मसल्स में और बाकी शरीर में ये ठंड का प्रकोप रहता है ना, तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ऑर्थोकेयर, पीडानिल तेल गजब है। उठते एक बार थोड़ी मालिश कर लो जहाँ भी थोड़ी सी समस्या है, तो पूरे शरीर को संवार के रखो। ये सेल्फ केयर का, हेल्थ केयर का रोज हम तरीका बताते हैं। अपने हड्डियों की केयर कैसे करनी है, अपने लीवर की केयर कैसे करनी है, अपनी किडनी की, अपने लंग, हार्ट, ब्रेन की, नस नाड़ियों की, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं की, पंच महाभूतों की, पंच कोशों की, पंच भूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि, जक्षाग्नि को
योगाग्नि से, प्राणाग्नि से कैसे उद्बुद्ध जागृत रखना है, यही तो हम सिखाते हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, एक ऐसे ही पहले धीरे धीरे, फिर इसका रिदम बढ़ा देंगे और ऐसे, फिर ऐसे घुटनों में पंजों में डिस्टेंस, और फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर पैर पूरे सीधे करके हौले हौले करना है ऐसे। गजब है ये, इतना कर लिया तो 100 साल तक कोई समस्या नहीं रहेगी, पूरी परफेक्ट हेल्थ, एक्सीलेंट हेल्थ। 3 तरह की हेल्थ होती है, एक जनरल हेल्थ, एक गुड हेल्थ और एक एक्सीलेंट हेल्थ। तो आज जो उपाय बता रहे हैं ये एक्सीलेंट हेल्थ वाले हैं, तो सबकी एक्सीलेंट हेल्थ करनी है। अगर आप चाहते हैं कि स्वामी जी आपकी जो शीट है उस पे एक्सीलेंट लिख दें, तो उसके लिए आपको एक्सीलेंस अपना दिखाना होगा, और जमकर जब पसीना आप बहाएंगे तो स्वामी जी किसी रोज़ आपकी पीठ थपथपा के कहेंगे भाई आपने एक्सीलेंट काम किया है, और आपकी सेहत जो है वो एक्सीलेंट है। अब इसके लिए जाहिर है मेहनत तो करनी पड़ेगी।